गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़े थे जो है कि प्रोनाउंस का परिवर्तन। प्रोनाउंस का परिवर्तन कैसे होता है जो है कल हमने बता दिया आपको कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से सब्जेक्ट से उसका परिवर्तन होता है। यानी यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता यानी सब्जेक्ट से उसका परिवर्तन होता है। यानी आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर से दिया आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता सब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, उसका प्रोनाउन वहां लिखेंगे और उसी रूप में लिखेंगे जिस रूप में वहां पे है। यानी कर्ता के रूप में है तो हम उसका प्रोनाउन कर्ता के रूप में लिखेंगे, कर्म के रूप में है तो उसका प्रोनाउन कर्म के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यदि पजेसिव केस में है तो उसका प्रोनाउन हम पजेसिव केस में लिखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, यदि रिपोर्टेड पार्ट सेकंड पर्सन में है, यदि रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से कर्म से उसका परिवर्तन होगा। यदि जो है रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन है, यू है, यू है, योर है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से उसका परिवर्तन होगा, कर्म से उसका परिवर्तन होगा। यानी उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम प्रोनाउन वहां पे लिखेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब पहले से ही प्रोनाउन दिया हो तो फिर वही प्रोनाउन जो है कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, अपने केस के रूप में क्या कर देंगे जो है लिख देंगे। और बताया था कि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको जो कहते हैं क्या करते हैं लिख देते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, ही, सी, चार्ट में लिखाया था। ठीक है, ही, हिम, हिज, सी, हर, ठीक है, दे, देम, देयर, इट, इट्स, ठीक है, या किसी का नाम है तो वह थर्ड पर्सन है तो वह उसका परिवर्तन नहीं होता, थर्ड पर्सन को परिवर्तन होता है। यानी कि रिपोर्टेड पार्ट के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में परिवर्तन होता है। फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से, सेकंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं। तो उस पर कुछ एक्सरसाइज है, अब कल जो पढ़ाए थे उस पर ही कुछ एक्सरसाइज है। और हमने बताया कि जो टेंस में पढ़ा दिया हूं, अब टेंस का परिवर्तन का ध्यान दीजिएगा आप। अब आप प्रोनाउन भी पढ़ लिए और प्रोनाउन के परिवर्तन का भी ध्यान दीजिए। जितना पढ़ते जा रहे हैं वैसे वाक्य भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो उसका परिवर्तन, ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे परिवर्तन बढ़ता जा रहा है। और वो सारे चीजों का पीछे पढ़ चुके हैं, टेंस का परिवर्तन, उसका ध्यान दीजिए जो है। ठीक है, और प्रोनाउन का परिवर्तन पढ़ लिए तो उसका भी ध्यान दीजिए। जैसे वाक्य है, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है कि द जेंटलमैन, कह रहा है कि द जेंटलमैन सेड टू द बेगर, आई नो यू वेल। सज्जन व्यक्ति ने भिखारी से कहा, आई नो यू वेल, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तो इसको परिवर्तन करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान देना है किस टेंस में या पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखते हैं जो है, ये बदलेगा तो क्या आ जाएगा, द जेंटलमैन। अब देखिए यहां सैड दिया है, यहां पे ऑब्जेक्ट है तो सैड बदलेगा किसमें, टोल्ड में। द जेंटलमैन टोल्ड, टू हट जाएगा, द बेगर। द जेंटलमैन टोल्ड द बेगर। अब यहां पे कनेक्टिव कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब देखिए लिखा है आई नो यू वेल, आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा इस रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से। जेंटलमैन, जेंटलमैन का प्रोनाउन क्या होगा, ही। जेंटलमैन का प्रोनाउन क्या होगा, ही। ठीक है, यहां पर जाएगा ही। नो, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, हमने कहा क्रिया और सहायक क्रिया से बचाने किस टेंस का वाक्य है, तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पांच, चूंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यह भी अफर्मेटिव रहेगा। ठीक है, तो नो का सेकेंड फॉर्म लगता है न्यू अफर्मेटिव में। ठीक है, तो ही
न्यू। अब देखिए आगे यू है, यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से। ठीक है, तो यू के स्थान पे, ये चूंकि कर्म के स्थान पे है, तो इसका प्रोनाउन, बेगर का प्रोनाउन ही होगा, और ही का कर्म वाला रूप क्या आ जाएगा, हिम हो जाएगा। न्यू हिम, और यहां पे वेल है, तो इसका यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल गया। द जेंटलमैन टोल्ड द बेगर दैट ही न्यू हिम वेल। अगला देखिए, वही चीज दे रहा है। द जेंटलमैन सेड टू द गर्ल, आई नो यू एंड योर फादर। सज्जन व्यक्ति ने लड़की से कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को जानता हूं। अब इसका परिवर्तन करना है, तो देखिए जो है रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड पास्ट टेंस में परिवर्तन होगा। अब इसको हम बदलेंगे, द जेंटलमैन टोल्ड, द जेंटलमैन टोल्ड द गर्ल दैट, द जेंटलमैन टोल्ड द गर्ल दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, तो बदलेगा जेंटलमैन से, इसका प्रोनाउन क्या जाएगा, ही, कर्ता के स्थान पे। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो नो का क्या आ जाएगा, न्यू। ही न्यू। यू है, तो यू का अब यहां पे हमें जो है, चूंकि सेकंड पर्सन है, तो इसके ऑब्जेक्ट से बदलेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, गर्ल। तो गर्ल का प्रोनाउन क्या होगा, सी, और सी का कर्म वाला रूप क्या होगा, हर। यह कर्म के स्थान पे है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हर। एंड योर फादर, तो गर्ल का प्रोनाउन सी, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और सी का पजेसिव केस या अपना अपनी की क्या होता है, हर। यहां पे हो जाएगा हर, हर फादर। ये बदल गया डायरेक्ट से डायरेक्ट में। द जेंटलमैन टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर एंड हर फादर। ठीक है, अब अगला देखिए, द टीचर सेज गुड बॉय प्रिपेयर देयर लेसन्स वेल। अध्यापक कहते हैं अच्छे लड़के अपना पाठ अच्छी तरह तैयार करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, सेज लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैं पढ़ा दिया हूं टेंस में कि जब रिपोर्ट, पहले हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ही ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होगा, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना, सेज लगा हुआ है, तो फिर इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा इसका जो है, द, पीछे का पढ़ाया हुआ चीज ध्यान देना है, नहीं तो उसका ध्यान नहीं देना गलत हो जाएगा। द टीचर, अब सेज है, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर सेज का सेज ही रह जाएगा। द टीचर सेज दैट गुड बॉयज, देखिए गुड बॉयज क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी थर्ड पर्सन में प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं होता है, तो यह गुड बॉयज जो है, बॉयज का बॉयज ही रह जाएगा। ठीक है, दैट गुड बॉयज प्रिपेयर, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इधर आप देख लीजिए जब यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसको हम उसी टेंस में उतार देंगे। ठीक है, तो गुड बॉयज प्रिपेयर देयर लेसन्स वेल। अब देखिए देयर, ठीक है, गुड बॉयज देयर, तो ये देयर भी थर्ड पर्सन है, इसलिए इसका परिवर्तन नहीं होगा। आप इसमें कर्ता, क्रिया, कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म और पजेसिव केस
का भी ध्यान दीजिएगा प्रोनाउन परिवर्तन में जो है। ठीक है, देख लीजिए, द टीचर सेज दैट गुड बॉयज प्रिपेयर देयर लेसन्स वेल। ठीक वही डायरेक्ट दिया नीचे भी, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों से कहा गुड बॉय प्रिपेयर देयर लेसन्स वेल, अच्छे लड़के अपने पाठ अच्छी तरह तैयार करते हैं। अब यहाँ पे हम परिवर्तन नहीं किए हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन यहाँ पे सेड दे रहा है, वही एकदम वाक्य वही है। ठीक है, यहाँ पे सेड दे रहा है, इसका मतलब जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगा, सेड दिया है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होगा। दोनों में देख लीजिए अंतर क्या है। अभी यहीं पे इसका क्या आ जाएगा, द टीचर, अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, टोल्ड, द टीचर टोल्ड द, अब टू हट जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, the teacher told the students that, the teacher told the student that, ये थर्ड पर्सन वही रहेगा, गुड बॉयज। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उतर गया। ठीक, लेकिन इसमें टेंस का परिवर्तन क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो गुड बॉय प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट में, गुड बॉय प्रिपेयर्ड, देयर लेसन्स वेल, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट गुड बॉय प्रिपेयर्ड देयर लेसन्स वेल। अगला है कि दीपक सेड आई कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां देखिए दीपक सेड, चूंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट में सेड का सेड ही रहेगा, दीपक सेड दैट, ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन से बदलेगा सब्जेक्ट से, कर्ता से, तो दीपक का प्रोनाउन क्या होगा, ही। यहां पे क्या आ जाएगा, ही। अब देखिए यहां पे कैन दिया है, तो हम बताए हैं कि कैन का क्या आता है, कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड। ठीक है, ये बदल जाता है। हमने एक चीज बताया था कि जब कुड, शुड, वुड, माइट, मस्ट, आर्ट, टू पहले से दिया हो तब वही उतर जाता है, परिवर्तन होता है। तो कैन चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो कैन का पास्ट क्या होगा, कुड। ठीक है, तो दैट ही कुड, चूंकि नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा, ही कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। दीपक सेड दैट ही कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले इसको बनाते वक्त हमें ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का यह किस टेंस में है। बस एक चीज कि पास्ट टेंस में ही है तो उसके टेंस में परिवर्तन होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, बस टेंस परिवर्तन नहीं होगा, बाकी प्रोनाउंस का परिवर्तन होगा, बाकी सब परिवर्तन होंगे जो भी पढ़े हैं आज जो है। ठीक है, तो ये जो है प्रोनाउंस पर आधारित कुछ थे जिस पर आपने जो है ये बनाया जो है वाक्य जो है कि इसको कैसे बनाया है जो है। जैसे एक आध वाक्य और देख लीजिए, तो ये आपका देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है लंबा चैप्टर है और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन देगा और उसको बनाना रहेगा। आपको ये नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की परिभाषा क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की परिभाषा क्या है, परिभाषा नहीं पूछेगा। इसमें जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का उत्तर जो है ऐसे जैसे बताया जा रहा है आपको ऐसे ही देना है। क्योंकि आप अभी असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, असर्टिव
असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ रहे हैं, बस इसी के बाद जो है इंट्रोगेटिव आने वाला है। तो इसमें इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इतने आते हैं जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको घर पढ़िए आप, और मेहनत से पढ़िए। किताबें जो है आप जो है सब लोग जो है, एक चीज मैं कक्षा 10 और 12 के परीक्षार्थियों से कह रहा हूं जो है कि आप लोग 10 और 12 बोर्ड की परीक्षा देना है आप लोगों को जो है, तो आप लोगों का ही वीडियो वाला क्लास चल रहा है। ये मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको इस संदेश दे रहा हूं कि आपका क्लास वीडियो चल रहा है ताकि लेट ना हो जो है, और आपका कोर्स भी सही रहे। सब लोग मेहनत करिए और आप नेट पर जाइए, यूपी बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा परिषद पर निकालेंगे तो आपको उसमें सोल्यूशन भी मिल जाएगा हर विषय का। और किताब यदि नहीं होगा आपके पास तो किताब भी उसमें उपलब्ध है, सारी चीजें दिया हुआ है। यानी मोबाइल से आप सहयोग लेके पढ़ सकते हैं सारा मटेरियल। मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधित चीजें उसमें से भी आप जो मटेरियल देख के पढ़ सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं। गणित पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाया जा रहा है, जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है उसको आप मोबाइल से, इंटरनेट से, नेट से आप जो है सहयोग लेकर और आप मेहनत करिए, तभी सफलता मिलेगी। और कम से कम 4-5 घंटे घर पढ़ो। मान लीजिए कि आप स्कूल पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है और घर पे आप जो है मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ा देंगे, ये वीडियो आपका चला जाएगा। अब इसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं, जो लोग सदुपयोग करेंगे, जो लोग मेहनत करेंगे, उसको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। इसलिए आप मेहनत करिए ताकि जो है भविष्य में दिक्कत आपको न हो। ये आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। अगला एक उदाहरण है इसमें जो है कि वाक्य है, ही सेड टू मी, he said to me she passed the examination, she passed the examination in 1996, in 1996। करा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि शी पास द एग्जामिनेशन 1996, वह 1996 में परीक्षा पास कर ली। देखिए इसको आपको बदलना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो यह चूंकि सेड है तो बदल जाएगा, चूंकि जो है सेड बाय मी है तो ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए यह चूंकि पास्ट टेंस है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब ये जो है सी है, सी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड पर्सन में प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम सी का क्या करेंगे, शी ही लिख देंगे, दैट सी। ये देखो पास्ट, जब क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है किसी भी वाक्य में और उसमें सहायक क्रिया न दिया हो तो वह क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वही आप निगेटिव जाएंगे तो डिड लगा रहता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा रहता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट से बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो सी हैड। पास्ट परफेक्ट सहायक क्रिया क्या है, हैड, और क्रिया का थर्ड फॉर्म लग जाएगा सी हैड पास्ट द एग्जामिनेशन in 1996. He told me that she had passed the examination in 1996. तो ये रहा आपका जो इस पर आधारित उदाहरण जो है जो प्रोनाउन से परिवर्तन थे, ठीक है। इसमें जो है अब इसके बाद जो है आता है जो है अगला जो हेडिंग है, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन
निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। जैसे जो है वाक्य में कोई इस तरह का वाक्य आता है कि निकटता सूचक में परिवर्तन होता है। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, राम said to me, Ram said to me, I am reading a letter now. I am reading a letter now. देखिए, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन है। निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, कुछ शब्द जो है निकटता सूचक होते हैं जो रिपोर्टेड पार्ट में दिए होते हैं, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो उन शब्दों को बदल दिया जाता है। जैसे नाउ है, ये निकटता सूचक शब्द है। नाउ नाउ बदल जाता है जिसमें देन में, जब डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट जाएगा तो नाउ किसमें बदल जाएगा, देन में। ठीक है, बाकी पीछे सारा नियम हो जाएगा। और कुछ शब्द ऐसे हैं अभी बता रहे हैं जो है, अब इसको परिवर्तन करिए। पहले राम सेड क्या होगा, टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। राम टोल्ड मी दैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से। राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही। ये एम है या पास्ट टेंस में है, परिवर्तन होगा, है ना। ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसको बदल देंगे किसमें, हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो क्या आ जाएगा, ही वॉज रीडिंग और लेटर देन। नाउ बदल गया देन में, यही निकटता सूचक शब्द है। बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जिसको बता रहे हैं जो है हम, जो है कि नाउ बदलता है देन में, टुडे टुडे बदलता है दैट डे में, एस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे में, ठीक है, टुमारो बदलता है द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो इस तरह जो है ये जो निकटता सूचक शब्द हैं वो आते हैं तो उसका भी परिवर्तन होता है। इसको हम कल जो है आप लोगों को इसका एक सूची बना देंगे और उसको लिख देंगे और उसको समझा देंगे, तो निकटता सूचक शब्दों को याद करना पड़ेगा और उसका परिवर्तन होगा। ठीक है, बाकी कल देखेंगे।